मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो भाई दुनिया में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो रेशमा जीतेगी या संगीता जीतेगी, है ना। तो अपने आप में रेशमा विनिंग द मैच वो सेम हो जाएगा एज संगीता नॉट विनिंग। ठीक है, लिखो इवेंट ई अपन ने डिफाइन किया, संगीता विंस द मैच। इवेंट ई का नाम है संगीता विंस द मैच, और हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका वैल्यू दे रखा है 0.62, और अपन ने पिछले टर्न पे देखा था ई का प्रोबेबिलिटी और ई बार का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को जोड़ के आता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये होगा 1 माइनस 0.62, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.38, है ना। और संगीता विंस द मैच, तो रेशमा विनिंग द मैच अपने आप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, अगेंस्ट है संगीता विनिंग के। तो ये चीज़ क्या है बेसिकली, रेशमा विनिंग। ठीक है, तो रेशमा विनिंग है 0.38। ठीक है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज सेम बर्थडे? तो दिख ही रहा है कि डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे, ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में क्या है, अरे दोनों का बर्थडे सेम दिन आता है या दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आता है, ये दोनों बातें एक दूसरे की क्या लगती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा और मेरा बर्थडे सेम दिन आता है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? हाँ मैं भूल ही गया, 11 नवंबर। वाह वाह माशाल्लाह, पार्टी नहीं दी, अभी भी निकला है? चलो खैर बाद में ले लेंगे, क्लास के बाद ले लेंगे। तो 11 नवंबर, अब मान लो मेरा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे तो खैर हो गया 11 नवंबर। ठीक है, अब जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था उसी दिन मेरा भी बर्थडे हो, इस बात का क्या चांस होगा, इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? भी साल में कितने अलग अलग दिन होते हैं। जैसे तुम्हारा मेरा बर्थडे सेम दिन आ रहा है, तो जैसे तुम्हारा बर्थडे, एक पॉसिबिलिटी 1 जनवरी, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी 2 जनवरी। ठीक है, तो दुनिया में जो जो बातें हो सकती हैं वो कितनी अलग अलग बातें हो सकती हैं। अगर हम एक नॉर्मल ईयर लें तो 365 अलग अलग बातें हो सकती हैं। ठीक है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 1 दिसंबर, 20 दिसंबर, इस तरह से। तो कितनी अलग अलग बातें हो सकती हैं 365। तो लिखो पहले एक लाइन लिख लो, लेट द बर्थडे ऑफ सविता बी अ डेट। मान लेते हैं सविता का जो बर्थडे है वो कोई दिन था, किसी दिन था। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी का बर्थडे उन 365 दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब बात ये, अब हम डिसाइड कर रहे हैं, अगला थॉट अब ये है कि हमीदा ने मतलब पूछा गया, ऐसे सोचो जैसे मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा बर्थडे 11 नवंबर, अब मेरे दिमाग में ख्याल आएगा 11 नवंबर, 1 तारीख, मतलब एक दिन है ये। अब मैं अपना बर्थडे ढूंढूंगा, तो मैं अपना बर्थडे ढूंढ रहा हूं, कौन कौन से कितने दिनों में मैं ढूंढ रहा हूं अपना बर्थडे, 365 दिनों में। ठीक है, और उसमें तुम्हारा वाला जो बर्थडे है वो अपने आप में उन 365 दिनों का क्या है, एक आउटकम। क्लियर है? ठीक है, तो हमीदा का भी बर्थडे उस दिन आए, तो हमीदा का बर्थडे जो है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 365। और फेवरेबल ये हो सकता है उनमें से एक, कि अगर सविता का बर्थडे 1 जनवरी को है तो हमीदा का भी बर्थडे 1 जनवरी, तो ये कितना आउटकम हुआ, 1। ठीक है, लिख लो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भिन्न भिन्न प्रकार के दिन हो सकते थे हमीदा के, वो हैं कितने, 365। ठीक है,
हमीदा का बर्थडे 365 दिनों में किसी दिन हो सकता था। अब जो फेवरेबल है, ठीक है, जो इस इवेंट को फेवर करने की हमीदा का बर्थडे उस दिन आए सविता वाले दिन, तो वो अपने आप में एक है, क्योंकि हमीदा का बर्थडे आ सकता है मान लो 1 जनवरी, 2 जनवरी, और मान लो सविता का बर्थडे है 11 नवंबर, ठीक है। तो हमीदा का बर्थडे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी में से इस दिन आ जाए, तो ये दिन आने का मतलब एक, और टोटल जो है वो कितने हैं 365। तो दिस इज द आंसर। ये है प्रॉबिलिटी कि दोनों का बर्थडे एक दिन आ जाए और बोथ विल हैव सेम बर्थडे। तो अपने सेकंड पार्ट पहले कर दिया है, ठीक है, सेकंड पार्ट पहले कर दिया। अब अपन सोचते हैं कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए, तो अलग अलग का क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो लिख लो इसको इवेंट ई मान लेते हैं। हैव सेम बर्थडे, इवेंट ई मान लिया, बोथ हैव सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम दिन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकाल चुके हैं ऊपर, वो बराबर आया 1/365, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए, वो हो जाएगा 1 - PE, बराबर आएगा कितना हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, ये आंसर। ऑफकोर्स उसने बोला इग्नोरिंग अ लीप ईयर, अगर वो बात करते लीप ईयर की, ठीक है, तो फिर हमारा जवाब क्या होता, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366। क्या हुआ, तुम्हें ये नहीं पता है लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? तुमने 364 कैसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है? 366 होते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. अलग अलग कार्ड्स पर पत्ते जैसे बना लेते हैं, चिट बना लेते हैं वैसे। नेम ऑफ each student, the cards being identical, सब एक जैसे बंद कर दिए, सब बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं। Then she puts a cards in the bag and stares them thoroughly. घुमा दिए, अच्छे से लपेट दिए। She then draws one card from the back. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl, of a boy? हाँ, तो सैम्पल स्पेस है ना, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले हम ये सोचें कि जैसे लड़कियां हैं, 25 लड़कियां, उनका नाम है G1, G2, G3, G4, G25 है ना। लेट्स से लड़कियों का नाम है G1, G2, G3 -- G25 है ना, और बॉयज़ का नाम है 15 बॉयज़ का B1, B2, B3, रमेश, सुरेश, गणेश एंड जो भी है, ठीक है। तो कितने हो गए ये टोटल 40, ठीक है ना। तो जो चिट निकली होगी, ठीक है, चिट निकली होगी, उनमें कितने अलग अलग पॉसिबल नाम हो सकते हैं, आउटकम क्या हो सकते हैं 40। तो प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन है, तो लिख लो प्रोबेबिलिटी नेम written on card is of a girl is equal to, हाँ भाई, इस इवेंट के अंदर जो फेवरेबल चीजें हैं, वो फेवरेबल चीजें कितनी हैं, या तो G1, G2, G3, G4, G5, G25, ठीक है ना। जैसे अपन ने हेड टेल देखा था, उसमें गिनती कर रहे थे अपन कि भाई 8 अलग अलग इवेंट्स हैं, उनमें से एग्जैक्टली एक हेड के कितने इवेंट हैं, 3, जो 3 फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 40 इवेंट हैं, इनमें से 25 इवेंट जो है इसके फेवर में हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में आएगा आउटकम्स विच आर फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा अपना लड़की के नाम के आने का चांस। थोड़ा 5 काट दो इसमें से, 5 काट के कितना आ रहा है 5/8। और बॉय, दुनिया में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो भाई लड़के लड़की ही हैं क्लास में, तो लड़के का नाम आने का चांस हो जाएगा इसका ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ई है तो ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ई बार, ये अपना आंसर। नाउ थ्रो द डाई 40 टाइम्स, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेट। ठीक है, ये पहले का कोई स्लाइड था, ठीक है ना, वो अपन पढ़ चुके हैं
कि जब अपन डाई को बार बार फेंक रहे हैं, जैसे अपन ने कॉइन को बार बार उछाला, बहुत बार उछाला, तो जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो टेंड करता है और नंबर ऑफ टेल्स टेंड करता है, दोनों का क्वांटिटी बराबर होता है। इस वजह से हेड कितना आता है, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाफ, टेल का हाफ। वैसे ये क्योंकि 6 अलग अलग आउटकम है तो हर एक के होने का चांस हो जाएगा 1/6 है ना, वो चीज़ पहले का हो गया। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू रेड, है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने फंडे जो है खोल देगा। देखो बालक, अगर एक बॉक्स में होती एक वाइट और मान लो उसमें होती कई सारी रेड बॉल्स, ठीक है, कितनी रेड बॉल, 6 रेड बॉल 1 वाइट, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस बैग से मैं अगर कोई रेड बॉल ड्रॉ करता तो रेड बॉल के ड्रॉ करने का चांस क्या होता। मान लो एक बैग है, उसमें 1 वाइट है और 6 रेड है, तो उसमें से रेड बॉल के ड्रॉ करने का चांस क्या होता। 6/7। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया, सही है, चिंता मत करो, सही आंसर दिया है। 6/7 बिल्कुल सही आंसर है, तालियां तालियां। अब देखो ये जो रेड बॉल है ना, रेड बॉल है, ये सारी एक जैसी है, ठीक है, तो भी रेड बॉल के ड्रॉ करने का चांस क्या होता। तुमने बैग में हाथ डाला, बैग में कितनी रेड है, 6 रेड है और 1 वाइट है, बैग से रेड बॉल ड्रॉ करने का चांस क्या होगा। सारी रेड एक जैसी दिखती हैं, सही बात है, शाबाश, अगेन तालियां, ठीक है। अच्छा रेड अगर ऐसी है, रेड अगर ऐसी है, थोड़ा सोचो, रेड अगर ऐसी है, एक हल्की सी रेड है, एक थोड़ी डार्क रेड है, एक थोड़ी लाइट रेड है, ठीक है, तो रेड बॉल के आने का चांस क्या होता है। शेड्स ऑफ रेड है, मतलब 6/7 ही तो होता, रेड के शेड्स है ना, थोड़ा हल्का रेड, डार्क रेड, गाढ़ा डार्क रेड और खून जैसा लाल रेड, ठीक है, तो रेड ही हुआ ना, सब है तो सब लाल ही ना, ठीक है ना, शेड्स हैं लाल के, तो लाल के आने का चांस क्या हो गया, 6/7। अच्छा अब है ना, जो आइडेंटिकल वाला जो पार्ट था उस पर अपन फोकस करते हैं कि अगर सारी रेड बॉल्स जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। अच्छा आउटकम्स की लिस्ट बनाओ, तुमने एक बॉल ड्रॉ करी, लिखो डिफरेंट आउटकम्स। हाँ बताना जरा क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अगर तुम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो एक बैग में से, उसमें 1 वाइट है और 6 रेड हैं, रेड एक जैसी दिखती हैं, तो क्या क्या अलग अलग आउटकम्स होंगे। शाबाश, वेरी गुड, है ना, एक वाइट आएगी एक रेड आएगी, तो ये कितने भिन्न भिन्न आउटकम हुए, 2 हुए। तो हमने तो भी ये पढ़ा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है और उसके अगर 6 अलग अलग आउटकम होते हैं, तो 6 अलग अलग अगर आउटकम है तो हर एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 2 अलग अलग आउटकम है, तो अगर मैं वाइट बॉल के ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितने हैं, 2, और वाइट आने का आउटकम अपने आप में एक पर्टिकुलर आउटकम है, एक एलिमेंट्री आउटकम है, तो वाइट के आने का चांस क्या हो गया, हाफ। ऑन सिमिलर ग्राउंड सेम बेसिस पर कह सकते हैं कि रेड के आने का भी चांस क्या हो गया, हाफ। पर तुम तो अभी इमोशनली कह रहे थे कि आंसर 6/7 है सर, जो कि मुझे भी लग रहा था कि सही बात है, क्योंकि रेड बॉल्स की क्वांटिटी क्या ज़्यादा है। अब एक्सप्लेन करो, क्या टंटा क्या है, ये क्या लफड़ा क्या है। सारी रेड बॉल आइडेंटिकल है ना, एक ही जैसी है, तो नहीं मतलब आंसर क्या आएगा अगर सारी रेड है, 6/7 सही है, हाफ सही है, पहले तो विद कॉन्फिडेंस बताओ। देखो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, जब भी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल लो, यानी कि करोड़ों रेड बॉल हैं और वाइट एक है, खूब सारी रेड बॉल है, भरा हुआ है मकान, ठीक है, रेड बॉल से, तो रेड बॉल के आने का चांस ज़्यादा होगा क्या या कम होगा, ज़्यादा होगा ना। तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेड बॉल उतनी ज़्यादा रेड बॉल के आने का चांस। ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ लफड़ा है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, तो गड़बड़ ये है। लिखो, जब भी आप है ना ऐसा सिचुएशन देखें, लिखो
assume red to be different. Assume red balls to be different. अगर आपने ये नहीं माना तो फिर आप पूरा मैथमेटिक्स बिगाड़ दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बात इस फंडेस पे नहीं वैलिड होती कि आउटकम्स अलग अलग, ये वाली चीज़ है ना, ये तब वैलिड नहीं होती जब इस तरह का सिचुएशन हो. हमें दिख ही रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है भाई, जितनी ज़्यादा रेड होंगी रेड के आने का चांस भी उतना ज़्यादा होगा. तो वी कांट गो बाय दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट से हम इसकी बात नहीं कर सकते, है ना. हमें एक फंडा डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वैसे ये बहुत बेसिक बात है, देखो प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ठीक है ना भाई. प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी है. भाई कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसके आने का चांस मेरे हाथ में ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. तो यही चीज़ एप्रिशिएट करने के लिए, मैथमेटिक्स में पुट करने के लिए, काउंटिंग सही बिठाने के लिए हमने मान लिया कि जो रेड बॉल्स अगर आइडेंटिकल हैं भी तो हम उनको मान लेते हैं डिफरेंट. और इस तरह से फिर हम बोल देंगे कि वाइट है, R1 है, R2 है, R3 है. क्योंकि मन की आंखों से थोड़ा सोचो एक बार, R4, R5, मन की आंखों सोचो कि अगर तुमने ये रेड बॉल उठाई, कुछ ना कुछ पहचान बना लो तुम उसकी, वो रेड बॉल और ये रेड बॉल और ये रेड बॉल, ये सब अलग अलग है, ठीक है. कुछ पहचान तो होगी ना इस वजह से, ठीक है. जो जिसका मैंने तुम्हें हिंट भी दिया था, शेड ऑफ रेड, हल्की सी लाल, कम लाल, ज़्यादा लाल. तो अब यहाँ पर जो अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो कितने हो गए? 7, है ना. डिनोमिनेटर में 7, 1 2 3 4 5 6 7. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल कितना हो जाएगा? 6/7, ठीक है, ये होगा. तो ओपन इस फंडे से जाएंगे, है ना. तो बैग बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड रेड बॉल्स. इस बात को हाईलाइट कर लो महारथी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, ठीक है ना. हाँ भाई, अब हमें सारे फंडे क्लियर हो गए. अब हम आंसर जो है फटाफट बता देंगे. हाँ बालक, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट, तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. टोटल मार्बल्स मतलब भैया मच्छरों से बड़ा डर लगता है भाई. टोटल मार्बल्स कितने हो गए? टोटल मार्बल्स कितने हैं? 3 + 2 + 4 कितने हुए? ये 9, ठीक है. अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ वाइट, वाइट का ना चांस निकालना है. टोटल वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स कितने हैं? 2, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट मार्बल के ड्रॉ करने का चांस हो जाएगा नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स इन द बॉक्स. ओके. हाँ बालक, ब्लू बॉल इसका बताना जरा. 3/9. हाँ, ब्लू कितनी है वहाँ पर? टोटल 3 है. टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. रेड बॉल कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है. थोड़ा इनको जोड़ करके देखो, इन सभी नंबरों को 1 आ रहा है ना, क्योंकि भाई अलग अलग टाइप की 3 ही टाइप की बॉलें, या तो रेड आ जाए या वाइट आ जाए या ब्लू आ जाए, ठीक है. तो कुछ ना कुछ तो हो गई, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा. तो 2/9 + 3/9 + 4/9, 1 तो हो गई, ठीक है. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and another is ₹2. What is the probability she gets at least one head? किस्मत की बात देखो, मेरे पास भी आज एक 2 रुपए का कॉइन और एक 1 रुपए का कॉइन है. हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को उछाला, ठीक है. तो वी कैन सी दैट कि 1 रुपए का कॉइन है ना, ये 2 रुपए का कॉइन और ये 1 रुपए का कॉइन, ये जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना. तो हम जो है इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, है ना, उसको लिखते हैं. लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो भाई क्या हो सकता है टोटल आउटकम? H1 का मतलब है हेड आया 1 रुपए के सिक्के पर, ठीक है. और H2 यानी कि हेड आया सेकेंड वाले कॉइन पर, 2 रुपए वाले पर.
ठीक है। और देखो डिफरेंट आउटकम्स तो लिख लिया ना, हाँ, H1 H2, H1 T2, T1 H2 और T1 T2, क्लियर है, लिख लेना है ना, इशारों में बोला है। H1 है हेड ऑन 1 रुपी कॉइन, H2 हेड ऑन 2 रुपी कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड? तो टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स 4। हाँ भाई, और एटलीस्ट 1 हेड, हाँ महारथी, क्या ये वाली चीज एटलीस्ट 1 हेड के कैटेगरी में आती है? अरे पढ़ो ना, एटलीस्ट 1 हेड आती है क्या? है आती है, हाँ आती है, ठीक है। और ये क्या है? हाँ ये भी है। और ये क्या है? नहीं आती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई है ना, फेवरेबल आउटकम्स है ई, तो 3/4 आ जाएगा। In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. जैसे ही बजाना चालू किया उस समय के उपरांत से आगे से 2 मिनट बाद तक बंद कर देना अपने को, और एग्जैक्टली 2 मिनट बाद बंद कर देना। What is the probability that music will stop within the first half minute after starting? ठीक है, तो ये तो समय है, समय चलता जा रहा है। तो कितने समय हैं, कितने लम्हे हैं 2 मिनट के अंदर? बताओ कितने लम्हे आते हैं? लम्हे देखिए, पिक्चर लम्हे देखिए, लम्हे इनफाइनाइट आते हैं ना, पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है लम्हे काउंट करने के लिए, ठीक है ना, इनफाइनाइट। अब तुम ऐसे इमेजिन करो कि कोई टाइम क्लॉक है जो मतलब कुछ भी मेजर कर सकती है, तो देर आर इनफाइनाइट मोमेंट्स। लिखो इनफाइनाइट मोमेंट्स इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में इनफाइनाइट मोमेंट्स हो सकते हैं, अनंत मोमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ये बोल दो कि मैं 1 मिनट और 0.0000001 इतने समय पर मैं रोकूंगा, तो बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, अलग अलग टाइम्स हैं। कितने अलग अलग टाइम है 2 मिनट में? बहुत सारे, इनफाइनाइट। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और लाइन की लंबाई ले लेते हैं, मान लो ए और बी, ठीक है, ए बी, और इसकी लंबाई मैंने क्या ली? 2 मिनट। अंदाजे से मान लो कि ये 2 मिनट है, ठीक है। तो 2 मिनट बोल दो या 2 सेंटीमीटर बोल दो, 2 सेंटीमीटर बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो जो वक्त हो रहा है ना, वो वक्त कॉरस्पॉन्ड करेगा टू सम पॉइंट ऑन लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें तो ये मिड पॉइंट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 मिनट को। अगर यहाँ पर बात करें तो क्या होगा? 1/4 को, मतलब अगर ये 1/4 है तो ये आधे मिनट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम अब ये मान लेंगे, मैंने भी समझाया था तुम्हें, एक बहुत सही फंडा है, बहुत सही फंडा है वो ये कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना ही उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरा टोटल डिफरेंट आउटकम्स, वो लंबाई है ए बी की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पढ़ो। प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब है कि जैसे ये आधा सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा। तो ये कह रहा है कि जो आपका म्यूजिक है ना, वो इस वक्त में से किसी एक वक्त पर जाकर के रुक जाए, ठीक है। तो टोटल जो वक्त की लंबाई है, जो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और जो इस इवेंट को फेवर करने वाली जो लंबाई है वो कितनी है? आधा सेंटीमीटर। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इन टर्म्स ऑफ लेंथ बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये अपना आंसर, ठीक है। अब इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लिख लिया। द ग्रेटर द लाइन सेगमेंट द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल डिनोमिनेटर में लिख लो, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, नीचे ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं,
फर्स्ट हाफ मिनट है ना, बस इतना लिख दो, फर्स्ट हाफ, एनी टाइम बिटवीन 2 मिनट और टिल फर्स्ट हाफ। ठीक है, अब मान लो, अगर मान लो तुम्हें दे रखा होता कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें बोला होता कि 1 मिनट के बाद म्यूजिक स्टॉप हो जाए किसी भी टाइम पर पहले मिनट के बाद, तो उस बात का चांस क्या होता? हाँ 1/2 हो जाता, क्योंकि 1 मिनट के बाद म्यूजिक रुक गया। 1 मिनट के बाद रुक गया मतलब यहां पर कहीं पर रुका है, 1 मिनट के उपरांत रुका, तो यानी कि यहां पर जो है टाइम के होने का चांस कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है, जो कि हाफ है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का आधा है। अगला क्वेश्चन भी इसी फंडे पर बेस्ड है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी बात के प्रोपोर्शनल है, लंबाई के, चौड़ाई के, मोटाई के, जो भी है। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो भाई अपने को ये दे रखा है कि ये जो इलाका है ना, इसमें जो है हेलीकॉप्टर गिरा है, फिर अपने को बताना है कि उसके इस इलाके में पाए जाने का चांस कितना होगा। तो यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ पर जो क्वांटिटी हमें समझनी है वो है एरिया, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो टोटल जो इलाका है जिसमें हेलीकॉप्टर पाया जा सकता है, तो डिनोमिनेटर में लिखो टोटल एरिया, डिनोमिनेटर में लिखो टोटल एरिया। बताना बालक टोटल एरिया कितना आएगा? 9 इंटू 4.5 है ना, लिख लो टोटल एरिया इन विच हेलीकॉप्टर में बी फाउंड, और ऊपर क्या आएगा? एरिया ऑफ लेक, ठीक है, एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। लेक का एरिया, क्योंकि ये 2 है और ये 4.5 है, तो ये हो जाएगा 2.5, और ये क्योंकि 6, ये 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, तो एरिया ऑफ लेक है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4.5, ठीक है, ये आएगा। अब 3 से एक तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 25/135 आ रहा है, ठीक है। 5 कट रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 27 है, 5/27, ये अपना आंसर। इस इलाके में नहीं पाया जाए, यहां पर पाया जाए, इस बात का चांस क्या होगा? 22/27, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 सवाल थे इस बात पर बेस्ड कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी कैन बी आइदर एरिया, क्वांटिटी जो है एरिया हो सकता है, क्वांटिटी जो है लेंथ हो सकता है, क्वांटिटी टाइम हो सकता है, ठीक है। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। एक कार्टून है, कार्टून मतलब वो जो बैग होता है बंडल सा, उसमें 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छी हैं और 8 में माइनर डिफेक्ट है, हल्का फुल्का सा, 4 हैव मेजर डिफेक्ट, तो 12 डिफेक्टिव हैं बेसिकली। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, जिसमें केवल मेजर डिफेक्ट हो उन्हीं को रिजेक्ट करती है, माइनर डिफेक्ट सुजाता एक्सेप्ट कर रही है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्टेबल टू जिमी। बताना भाई क्या होगा? जिमी को क्या चलता है? ओनली एक्सेप्ट गुड, केवल गुड चलता है, तो एक्सेप्टेबल टू जिमी लिखो। नंबर ऑफ शर्ट्स विच आर गुड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स विच आर गुड डिवाइडेड बाय टोटल शर्ट्स। लिख लिया? कितना आ जाएगा? 88/100। और एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो शर्ट्स विच आर गुड और हैव माइनर डिफेक्ट, ठीक है, लिखो टोटल शर्ट्स विच आर गुड और हैव माइनर डिफेक्ट इज इक्वल टू 88 + 8, तो ये कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। तो सुजाता एक्सेप्ट कर लेगी, इस बात का चांस क्या है? 96/100, ठीक है। टोटल शर्ट्स विच आर गुड और हैव माइनर डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल शर्ट्स इन द कार्टून। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को।
1 ब्लू एंड 1 ग्रे थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, है ना, वो सारे पॉसिबल आउटकम अपने को लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13 लेस देन और इक्वल टू 12। तो ब्लू डाई है और ग्रे डाई है, मेरे पास एक ब्लू डाई रखा हुआ है, ग्रे नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। द पॉइंट इज कि दोनों जो डाइस हैं वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने रोल किया, यूँ लुढ़का दिया, तो मान लो इस पर कोई नंबर आया, 6 आया या 1 आया, ठीक है ना, तो ये सब लिख रहे हैं अपन। तो जो ऑर्डर्ड पेयर में बना रहा हूँ, जैसे मैंने यूँ बनाया, तो इसमें जो पहला नंबर है ना वो है नंबर अपीयरिंग ऑन ब्लू डाई, तो ब्लू वाले पर 1 और मान लो दूसरे वाले पर 1 आया, ये एक आउटकम। ब्लू वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ये क्या है, आउटकम्स हैं कि ब्लू पर 1 और दूसरा कौन सा है, ग्रे, ग्रे पर 1 2 3 4 ऐसे। या एक ये हो सकता है कि ब्लू पर 2 आए, ग्रे पर 1, ब्लू पर 2 आए, ग्रे पर 2, ब्लू पर 2 आए, ग्रे पर 3, ब्लू पर 2 आए 4, 2 आए 5, 2 आए 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। बनाते रहो। 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 4 4 4 5 4 6 5 4 6 4 5 5 5 6 6 5 6 6। ठीक है भाई, दिमाग में आता है कि भाई ये सब भिन्न भिन्न संभावनाएं, और ये जो चीज़ है नंबर ऑन ब्लू डाई, और जो सेकेंड नंबर जो मैंने बनाया है वो है नंबर ऑन ग्रे डाई। ठीक है, पहला नंबर जो है वो है नंबर ऑन ब्लू डाई, सेकेंड नंबर है नंबर ऑन ग्रे डाई। ठीक है, अब बना लो तुम बना लो। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ द डाइस इज, अपने को बताना है जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो आना चाहिए 8। हाँ महारथी, यहाँ पर कितने अलग अलग आउटकम आ रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। 36 है ना, लिखो डिफरेंट आउटकम्स। डिफरेंट आउटकम्स इज इक्वल टू 36 है ना, यहाँ पर 36 आउटकम है, ये 6 6 6 और 6 6 बार 36। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं। और जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि इवेंट ई सम ऑफ नंबर्स appearing on the top of the dice is equal to 2, sum of numbers is equal to 2, तो बताओ कौन सा इवेंट इन 36 में से कौन सा इवेंट है? 1 1। ठीक है, अच्छा 36 अलग अलग इवेंट हैं और सभी इक्वली लाइकली हैं, सबके होने का चांस बराबर बराबर है, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी को कि ब्लू पर 1 आए ग्रे पर 1 आए, इस बात का चांस कितना होगा? ब्लू पर 2 आए और ग्रे पर भी 2 आए, इस बात का चांस क्या होगा? ब्लू पर 2 आए और ग्रे पर 2 आए, इस बात का चांस क्या होगा?
ब्लू पर 6 आए और ग्रे पर 7 आए, इस बात का चांस क्या होगा? 0। हाँ 0, हो ही नहीं सकता है तो। हाँ, ब्लू पर 5 आए, ग्रे पर 4 आए, इस बात का चांस क्या होगा? 1/36। सभी चीज़ों का चांस बराबर है और 1/36 के बराबर है और सभी इवेंट इक्वली लाइकली हैं। ओके, इक्वली लाइकली। अभी सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 2, इस बात का प्रोबेबिलिटी बताना। 1/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 2 है ना, देखो 1/36 लिख लिया, 1/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 3, 2/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 4, ये कितना होगा? 3/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4/36 है ना। देख रहे हो यहाँ पर सम 1, सम 3, सम 4, सम 5, ठीक है, इस तरह से तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो सम का जो वैल्यू है अगर बढ़ता जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ता जा रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी, हाँ, सम इज इक्वल टू 6, कितना आएगा? 5/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7, 6/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 8, 5/36। बिल्कुल है ना, क्योंकि अपन ने जैसे ये था, ये डायगोनल था, अपन इसको क्रॉस कर गए और अब कितना आ गया? वैल्यू वापस कम हो गया। 5 ही इवेंट है, ठीक है ना, 5 ही इवेंट हैं। कौन से हैं? 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5 और 2, 6, ठीक है ना। 5 इवेंट कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो 5 अलग अलग आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम है ना 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 9, कितना होगा? 4/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 10, कितना होगा? 3/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 11, कितना होगा? 2/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 12, 1/36, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा? अगर हमें कहीं मौका मिले है ना जुआ वगैरह खेलने का, ठीक है, तो अगर हम 2 डाइस को रोल करें, फेंकें, ठीक है, तो किस पर दाव लगाओगे तुम? 7 पर है ना। 7 नंबर आए, इस पर अपन दाव लगाएंगे, क्योंकि 7 के आने का चांस क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना। तो इस पे जीतने का चांस अपना सबसे ज़्यादा रहेगा। खैर 8 के आने का चांस अब तुम आराम से बता सकते हो, ठीक है, बताओ कितना आएगा? 5/36। 13 के आने का चांस क्या है? 0। 13 आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम जो नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं वो है 12, लेस देन और इक्वल टू 12, पूरा चांस है। ये सभी नंबर जो हैं इनको जोड़ेंगे अगर अपन, सारे 36, इन सभी नंबरों में सभी का सम क्या है? 12 या उससे कम है। तो लिख लो, ऑल आउटकम्स आर फेवरेबल, ऑल आउटकम्स आर फेवरेबल। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा, अब इसमें ये बताओ, प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये क्या होगा? 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36। सम 10 या 10 से ज़्यादा हो जाए, उसके एवज में कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं? 10 के लिए आ जाएगा 4, 6, ये वाले सारे है ना, ये, ठीक है, ये वाले। तो कितने आ गए? ये 6, तो आ जाएगा आंसर 6/36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम आ जाए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये वाले इवेंट फेवरेबल है 1 1 2 2, तो कितना आ जाएगा? 6/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डबलेट। प्रोबेबिलिटी सम इज प्राइम, प्रोबेबिलिटी सम इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या हैं? 2 से लेकर के 12 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बताना जरा। 2, 3, प्राइम ये है क्या? हाँ 2 है, 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, 11, ठीक है। तो अब देखो सम 2 आने का चांस क्या है, एक यहां से आएगा, 1 + 2, अरे 1 2 और यहाँ क्या आएगा 4, 1 2 4 6 2 डिवाइडेड बाय 36। तो सम प्राइम आने का चांस कितना है, 7 13 15, 15/36, ठीक है। अच्छा, probability sum is even, probability sum is even 1/36 और 3 5 और 5 जोड़ लो देख लो। सम इज इवन, 1 3 5, हाँ फिर आगे 1 3 5 5 3 1, ठीक है, ओके। तो क्या बनाइए, 18/36, वो सिंप्लीफाई होकर कितना आया, 18/36, 1 3 5 5 3 1 जोड़ा इनको 18 आया, 18/36 क्या आया, हाफ। तो भाई क्या तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है क्या, भावनाएं नहीं है, तुम्हें लग नहीं रहा था कि अगर मान लो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो सम इवन आएगा या सम ऑड आएगा, और दोनों ही बातें लग रही हैं इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली है तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर 2 ही बातें हो सकती हैं, दोनों इक्वली लाइकली है, तो उनका चांस क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। तो ऐसी फील आनी चाहिए थी कि हाफ आएगा, ठीक है। खैर, अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, प्रोबेबिलिटी 5 appears at least once. फाइव अपीयर्स एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स, इस मायाजाल को देखो, और देखो इसमें 5 जो है कम से कम एक बार आए, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, 5 कम से कम एक बार ये और ये, तो ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 5 गिनेंगे इसको, तो कितने हो गए 11। तो इस बात का चांस क्या होगा 11/36। अगला सवाल, मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर्स का मतलब क्या होगा, बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर्स, जो बड़ा नंबर है वो क्या है 5 से बड़ा, ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, या तो 5 हो जाए या 6 हो जाए। जो बड़ा नंबर है वो क्या है 5 या 6, 22/36, बड़ा नंबर 5 हो जाए या 6 हो जाए, ठीक है। तो 5 होना चाहिए ना, 2 नंबर है उनमें मैक्सिमम अगर 5 है, इसका मतलब 5 बड़ा है, ठीक है। तो 5 बड़ा है मतलब ये वाला सही है, नहीं यहाँ तक सही है ना, मैक्सिमम अगर 5 है ये सही है, और ये सही है, ठीक है यहाँ तक। और मैक्सिमम अगर 6 है तो ये सही है और ये सही है, बड़ा नंबर 6 होना चाहिए तो ये भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन 4 का मतलब जो मैंने शेड किया वो है, कितने आ रहे हैं ये, क्यों 6 और 6 कितने हो गए 12, और उधर कितने हैं 4 4 20 ही तो हुए, हाँ जोड़ो महारथी जोड़ो, कितना आ गया 20/36, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि जो बड़ा नंबर होना चाहिए वो या तो 5 हो जाए या बड़ा नंबर 6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ ये वाले जो मैंने शेड किए उनमें बड़ा नंबर जो है वो 5 या 6 हो रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैन बी, कैन नॉट बी, कैन बी, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये तो एक से बड़ा है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी एक से ज़्यादा है, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Probability of its being a face card, ये तो कर लिया अपन ने। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। देखो 12/52 कहाँ लिखा है? 12 में से अपन 3 काट दें, 4 काट दें, 4/13 आ जाएगा, है ना? 12/52, ठीक है, सॉरी 3, हाँ 4 कटा है ना, तो 3 आएगा। ए ऑप्शन है। A bag contains 3 red, 5 white, 7 black balls. What is the probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black? न रेड हो न ब्लैक हो, तो हो क्या? वाइट। वाइट के आने का चांस क्या होगा? टोटल वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय 3 और 5 8, 8 और 7 15, है ना? कितना जाएगा? 1/3, है ना? न रेड न ब्लैक, ठीक है। अच्छा, आइदर रेड और ब्लैक, आइदर रेड और ब्लैक, तो इसका क्या होता? 10/15, ठीक है ना? इसके अलावा इन एनी सिचुएशन दैट हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईच आउटकम विल बी प्रोबेबिलिटी हाफ, ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई बताओ भाई, काय का सही है? इक्वली लाइकली कहां दे रखा है भाई? इक्वली लाइकली देना इंपॉर्टेंट है। सिक्का रैंडमली उछाला, फेयर कॉइन रैंडमली उछाला, तब होती है प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो भी मैं गाड़ी स्टार्ट करना चाहता हूँ, गाड़ी स्टार्ट, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ऐसा थोड़ा ना कि गाड़ी स्टार्ट होगी और नहीं होगी, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ हाफ। अरे BMW लिए नहीं रही, स्टार्ट होगी भी बिल्कुल, है ना? तो 99% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 2 आउटकम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर हो, वो डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इट इज नॉट टोल्ड दैट द 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। वी आर नॉट गिवन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इफ एट ऑल वी वुड हैव गिवन दैट द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो सही था, हाफ हो जाता। हाँ, पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेंगे अगली टर्न पे, ठीक है। बाय बाय।